प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो अकाउंट्स का स्टार्ट करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए अकाउंट से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, मुझे मालूम है, मैंने भी स्कूल में पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चों को इरिटेटिंग लगता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है अकाउंट। मैं अकाउंट पढ़ाऊँगी, हर किसी का फेवरेट हो जाएगा, देख लेना। चलो करते हैं स्टार्ट। अकाउंट, व्हाट इज़ अकाउंट? सबसे पहले समझते हैं अकाउंट। आप जो फ़ोटो देख रहे हो ना साइड में, वो कौन है? वो लुकास पेसियोली है, जिन्होंने अकाउंट और बुक कीपिंग को बनाया है। कब बनाया है? व्हाट इज़ अकाउंट? लुकास पेसियोली 1447 century to 1517, first person to publish detailed material on the double entry system. Pacioli also known as the father of accounting and bookkeeping. अगर आपसे कभी भी कोई कुछ पूछे कि अकाउंटिंग के फादर कौन है एंड बुक कीपिंग ऑल्सो, यू कैन से लुकास पेसियोली। दैट्स क्लियर। वी आर स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग। मीनिंग क्या है अकाउंट का? अ रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्पेसिफिक असेट्स एंड लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देखो, लुकास पेसियोली ने क्लियर अकाउंट का इन्वेंशन किया है, बस इतना ही है। प्लस इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम भी बनाया है। ये इटालियन के मैथमेटिशियन है। मैथमेटिशियन का मतलब गणितज्ञ। इन्होंने, इनके एक फ्रेंड है लुवोक करके, आई थिंक लुवोक ही नाम है, उनके साथ मिलकर, इनके जो वो बेस्ट फ्रेंड थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को भी बनाया है। दैट्स क्लियर। मीनिंग, अ रिकॉर्ड इंक्रीज एंड डिक्रीज। अकाउंट क्या करता है? इंक्रीज एंड डिक्रीज का रिकॉर्ड करता है। हमारे पास भी हमारी बैंक में अकाउंट है, सबके पर्सनल अकाउंट है ना? तो उसमें क्या होता है, अगर आपके पेमेंट से अकाउंट से कोई पैसा निकलता है तो आपके पास मैसेज आता है ना कि इतने पैसे क्रेडिट हुए हैं या इतने पैसे डेबिट हुए हैं। अगर कोई डालता है तो डेबिट का आता है, अगर आपके अकाउंट से निकलता है तो क्रेडिट का मैसेज आता है। इट्स क्लियर। तो वही है कि अकाउंट के जो खर्चे हैं, जो लॉस है, इंक्रीज डिक्रीज है, उनका रिकॉर्ड रखता है कौन? अकाउंट। इसका मतलब अकाउंट। क्लियर। बुक कीपिंग। बुक कीपिंग को हिंदी में खाता बही कहते हैं। बुक कीपिंग है, एक बुक है बुक है जो क्या करती है? रिकॉर्ड को रखती है। कौन से रिकॉर्ड को? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस में एक ईयर में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम पर्टिकुलर अकाउंट में उसी टाइम नहीं रख सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं? एक बुक तैयार करते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कोई शॉपकीपर है, उसके पास उधार माल लेके जाने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, तो डेली उसकी जो खाता बही है उसमें वो उसकी एंट्री करता है। आफ्टर देन वह जब उसका हिसाब करता है तो उसकी पर्टिकुलर जो डायरी है उसमें वो ट्रांसफ़र कर देता है। समझ गए? ऐसे ही बिजनेस में भी होता है। एक बिजनेसमैन क्या करता है, एक साल के अंदर जब उसके ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं, उन ट्रांजेक्शन को क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर बुक कीपिंग से उठा के अपने अकाउंट में डाल देता है। अकाउंट का भी एक ईयर होता है, जैसे हमारा नया साल होता है 1 जनवरी, वैसे ही अकाउंट का भी एक ईयर होता है 31 मार्च। हमेशा ध्यान रखना कि जो बिजनेस होता है वो 31 मार्च को उसका लेखा जोखा होता है, ट्रांजेक्शन्स लिखा जाता है, हिसाब किया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है। सब कुछ जब भी होता है, बिजनेस कब ख़त्म होता है? 31 मार्च। और स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल। ये बिजनेस का ईयर अलग चलता है। दैट्स क्लियर। चलो लुकास पेसियोली को अच्छे से देख लो, आपके सपनों में आएगा। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स बहुत टाइप के होते हैं, पर्सनल है ना, और इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब किसी व्यक्ति का खाता, जैसे मैं हूँ, मेरा खाता भी है ना। इम्पर्सनल मतलब व्यक्ति का अकाउंट नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि आपने किसी मशीन को ख़रीदा हो, है ना। तो जो बिजनेसमैन, अगर कोई बिजनेसमैन है, उसके पास मशीनें हैं, मशीन का बिजनेस कर रहा है, तो उसके पास उसके अकाउंट्स भी होना ज़रूरी है। दैट्स क्लियर।
पर्सनल का बताती हूँ। पर्सनल में क्या आएगा, रिलेटिंग टू पर्सन, है ना। पर्सनल अकाउंट में अकाउंट किससे होना ज़रूरी है, रिलेटेड पर्सन से। अगर व्यक्ति ही नहीं होगा तो उसके खाते को क्या करोगे आप, है ना। फिर क्या है, और इंस्टीट्यूशन, आप इंस्टीट्यूशन के नाम से भी, या किसी कोचिंग सेंटर, या फिर इंस्टीट्यूशंस का मतलब ही होता है केंद्र, छोटे छोटे जो भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह है उनके नाम से भी आप अकाउंट बना सकते हैं। एग्जाम्पल, अक्षय, सोहन, सोहम लिखा है, हितेश, बैंक अकाउंट, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन आ गया है ना, स्कूल, कंपनी, फर्म, etc। अंडरस्टैंड, किसी व्यक्ति का खाता होना बहुत ज़रूरी है एक अकाउंट के अंदर। इम्पर्सनल की बात करें तो एक रियल होता है, रियल को वास्तविक बोलते हैं, और एक नॉमिनल होता है। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का खाता, मतलब जिसका बहुत कम लेना देना हो अकाउंट से। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट किससे होता है, रिलेटिंग टू असेट्स और प्रॉपर्टी। किससे जुड़ा है रियल अकाउंट, असेट्स हमारी संपत्तियों से और हमारी प्रॉपर्टी से। एग्जाम्पल, हमारी भूमि, लैंड मतलब हमारी जो भूमि है, खेती है, हमारी जगह है। एंड बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, डिबेंचर, डेटर, डेटर मतलब होता है देने वाला, देने वाले का अकाउंट। स्टॉक अकाउंट, हमारे पास अगर माल स्टॉक है तो स्टॉक का अकाउंट। गुडविल, गुडविल का मतलब होता है प्रसिद्धि। देखो, गुडविल को मैं आपको समझाती हूँ कि गुडविल किसी व्यक्ति की होती है ना। अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवहार से बहुत अच्छा है तो उससे भी उसकी शॉप या उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, चाहे उसका बिजनेस आउट ऑफ एरिया में हो, वहाँ मार्केटिंग नहीं हो, लेकिन उसके व्यवहार से भी हम बिजनेस को देखते हैं, अधिकतर देखते हैं कि व्यक्ति की गुडविल अच्छी है इसीलिए उसकी दुकान चलती है। अंडरस्टैंड। नॉमिनल, नॉमिनल, नॉमिनल में खर्चे हो गए, इनकम हो गई, सैलरी हो गई, किसी को रेंट देना हो, हमें कमीशन मिल रहा हो या हम दे रहे हो, डिस्काउंट मिल रहा हो या हम दे रहे हो, समझ गए, ये नॉमिनल के अंदर आएंगे। छोटे छोटे खर्चे आते हैं नॉमिनल के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो नीचे फ़ोटो है वो ब्लर आ रही है, मैं आपको समझा दूंगी। अब इधर आ जाइए, इम्पर्सनल और पर्सनल में। पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट अभी समझाया। दिस आर द अकाउंट which related to person such a customer's account, supplier account, etc। personal account include both real personal, human being and artificial personal, बैंक, कंपनी। देखो, पर्सनल अकाउंट होता है किसी व्यक्ति का खाता। अब व्यक्ति कंपनी भी चला रहे हैं, है ना, बैंक भी चला रहे हैं, तो समझ गए। जो बड़ी बड़ी चीज शाखाएं होती है उन वह भी क्या होती है, पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है, क्योंकि बहुत सारे पर्सनों के साथ वो खड़ा होता है, या तो बिजनेस हो या कंपनी हो। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, इम्पर्सनल, इम्पर्सनल अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल आर कॉल्ड इम्पर्सनल। जो पर्सनल नहीं है उसी को हम क्या कहते हैं, इम्पर्सनल। These can be further subdivided into two category, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इसीलिए हमने पहले क्या कर दिया है, उसको डिवाइड कर चुके हैं हम, किसमें, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट में। आई होप यू आर क्लियर। चलिए, अकाउंट क्या होता है, साइंस एंड आर्ट। देखो, अकाउंट सबके लिए अलग अलग होता है। अकाउंट साइंस क्यों होता है, क्योंकि हम सिस्टमेटिक तरीके से उसको करते हैं। मैंने आपको बिजनेस स्टडी बताया, मैंने आपको इकोनॉमिक्स बताया, और अब मैं बता रही हूँ आपको अकाउंट। तीनों में आर्ट एंड कॉमर्स हमेशा रहता है, ओके। क्योंकि किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक करना एक साइंस कहलाता है, और नए तरीके से करना, अपने नए नए आइडियाज़ को लगा कर करना आर्ट बन जाता है। ठीक है, कि हम किस तरीके से उस चीज़ को करते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट सिस्टम, सिस्टम में आपको बता देती हूँ। डेबिट, डेबिट में क्या होगा, असेट्स जब ज़्यादा होगी तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लायबिलिटीज़ जब हमारी डिक्रीज़ होगी, कम होगी, तो हम क्या कर देंगे, उसे डेबिट करेंगे। इक्विटीज़ हमारी क्या होगी, कम होगी, तो हम डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा होंगे तो हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट की बात की जाए,
असेट्स क्या होगी जब कम होगी, हमारी जो संपत्ति असेट्स के अंदर आती है, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, और क्या बोल सकते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें हैं, घर की छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मेरा वाइट बोर्ड हो गया, है ना, मेरी संपत्ति कोई भी जो मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर क्रेडिट क्या क्या करेंगे हम अब, लायबिलिटीज़ अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, इक्विटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और रिवेन्यू बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, अकाउंट आर इंक्रीज एंड डिक्रीज विद अ डेबिट और क्रेडिट। अकाउंट में एक चीज़ जब बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ घट जाती है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। इसमें वाइस वर्सा होता है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक कम हो जाती है। इट्स क्लियर। अब हम चलते हैं डबल एंट्री। डबल एंट्री क्यों होता है, मान लो मेरा एक बिजनेस है, मैंने मेरे बिजनेस को स्टार्ट किया है। अब मेरे बिजनेस में देखो, मैं इन्वेस्ट करूँगी पैसा, तभी तो मुझे कैपिटल के रूप में कुछ पैसा मिलेगा, प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट, है ना। तो अकेले से बिजनेस नहीं चलता है, अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो मेरे बिजनेस को मैं कैसे चलाऊंगी। तो इसमें क्या होता है, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम होता है। जब अगर एक खरीद रहा है तो दूसरा बेच रहा है, जब तक कोई बेचेगा नहीं नेक्स्ट पर्सन खरीद नहीं सकता। समझ गए। मैंने बिजनेस सेटअप तो कर लिया, अगर मैं बेचूंगी ही नहीं तो खरीदेगा कौन। समझ गए। अगर मैं होल सेलर हूँ, मान लो मैं थोक व्यापारी हूँ, तो मेरे माल को मैं जब तक बेचूंगी नहीं रिटेलर को, है ना, या रीसेलर को, तो वो फुटकर व्यापारी जिसे हम बोलते हैं, तो हम मेरा माल कैसे बिकेगा, है ना। तो जो दो बड़े बड़े जो डीलर्स होते हैं वो दो दो अपने अपने अलग अलग अकाउंट्स बना के रखते हैं कि किसने कितना खरीदा और किसने कितना बेचा। समझ गए, इसीलिए हम बोलते हैं डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम। रिकॉर्ड एवरी होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं। क्लियर। इन एटलीस्ट चाहे बैंक हो, 2 अकाउंट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि आजकल सारे ट्रांजेक्शन्स डिजिटल मोड पर होने लग गए हैं। आजकल सबके पास लैपटॉप अवेलेबल है, या फिर ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू करने लग गए हैं। तो सारी चीज़ें कुल मिला के 2 पदों से होती है, 2 पक्षों से होती है। बोरोस, देखो उधार भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम कुछ टाइम तक नगद लाकर कुछ टाइम तक हम उसे बोरो भी कर सकते हैं। तो जैसे कि 2 पर्सन्स, इन्होंने बताया है, नाम दे दिया है, मैं एक्स वाई लगाती हूँ, एक्स ने वाई को उधार दिया, तो एक्स ने दिया तो एक्स लिखेगा कि मैंने वाई को दिया, और वाई क्या करेगा, वो भी उसकी अकाउंट्स में लिख लेगा कि मैंने भी एक्स से लिया है। समझ गए। आदम्स डबल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 300, पेबल क्रेडिट 300। समझ गए, जो मैंने समझाया वही यहाँ लिखा है। चलो अब समझते हैं डेबिट एंड क्रेडिट का फंडा। डेबिट कब होगा, अभी जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है वही वापस रिटर्न लेके आई हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। डेबिट में जहाँ प्लस है वो डेबिट होगा, और जो माइनस है वो भी डेबिट ही होगा। अंडरस्टैंड। तो देखो, असेट्स दोनों साइड देखना है, वन साइड क्या है डेबिट एंड वन साइड क्या है क्रेडिट। डेबिट साइड असेट जब बढ़ेगी, हमारी संपत्ति जब बढ़ रही है तो हम प्लस करेंगे, मतलब डेबिट। और वही अगर उल्टा हो रहा है, हमारी असेट्स कम हो रही है, हमारे बिजनेस में हमारी असेट्स कम हो गई है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सेम वैसे ही लायबिलिटीज़ अगर कम हो रही है, लायबिलिटीज़ का मतलब होता है हमारी वह जिम्मेदारी जो हमने बिजनेस के अंडर ली है ना। जैसे किसी, मान लो किसी कंट्री से या किसी बिजनेसमैन से हमने डील की है कि हम खुद हमारा प्रोडक्ट आपके बिजनेस फैक्ट्री तक या बिजनेस तक पहुंचाएंगे, आपके पास तक पहुंचाएंगे। तो हम क्या करेंगे, बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है वो हम देखेंगे, तो वो हमारी लायबिलिटीज़ हो गई। ठीक है। इक्विटी, इक्विटी जब हमारे माइनस होगी तो हम डेबिट में करेंगे, और जब प्लस होगी बढ़ जाएगी तो हम क्रेडिट में करेंगे। ठीक है। खर्चे जब हमारे बहुत ज़्यादा होंगे तो हम डेबिट कर देंगे,
कम होंगे तो हम क्रेडिट कर देंगे। रिवेन्यू जो वैसे ही हमारी जो डेबिट होगी तो हम कम होगी तो डेबिट करेंगे, और रिवेन्यू दोनों में सेम चलता है क्योंकि रिवेन्यू बहुत कम कभी कभी ही हमारे अकाउंट्स में देखी जाती है। चलो अब इधर मैं आपको एक साइकिल बता देती हूँ। सबसे पहले क्या बनता है, डेबिट क्रेडिट वाले फंडे से जनरल बनता है, जनरल के बाद लेज़र बनाया जाता है, लेज़र के बाद ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस को हम रेडी करते हैं। आफ्टर डेट हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, और वो भी कौन सी, क्लोजिंग वाली, अंडरस्टैंड, क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट। चलो मैं आपको एक फॉर्मेट समझा देती हूँ, देख लो कैसा होता है डबल एंट्री। देखो वन साइड क्या है, डेबिट, सेकंड साइड क्या है, क्रेडिट। डेबिट में क्या होता है, रिसिप्ट आती है, रिसिप्ट मतलब प्राप्ति, जो हमें मिल रहा है। एंड क्रेडिट में क्या होता है, पेमेंट, जो हमसे जा रहा है, हम जिसका पे कर रहे हैं। तो देखो इसमें टू डबल एंट्री सिस्टम है, तो एक तो कैश आएगा और एक बैंक आएगा। ट्रिपल एंट्री सिस्टम होता, सॉरी ट्रिपल कॉलम होता, तो इसमें एक डिस्काउंट का कॉलम और बढ़ जाता। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, डबल एंट्री में कितने कॉलम होते हैं और जनरल में कितने कॉलम होते हैं, ये फॉर्मेट्स को आपको याद करना पड़ेगा। देखो मैं चाहूँ तो मैं बुक के सारे लाइन टू लाइन लाकर आपको पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको इस तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ कि आपके माइंड में रहे, ना कि आप भूल जाओ कि जैसे कि बुक्स में ही रह जाए। नहीं, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ ही रहे हो बुक से। मेरा पढ़ाना, मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा पढ़ाऊँ कि आपके माइंड में हमेशा रहे। ऐसा नहीं कि आप 11 पास करके भूल जाओ, या फिर 12 पास करके भूल जाओ, या फिर कॉलेज में भूल जाओ। ये चीज़ें बेसिक है, बेसिक नॉलेज वाली है, हमारे माइंड में रहना चाहिए कि जनरल के कितने कॉलम्स हैं, जनरल में वाउचर आता है कि नहीं, है ना, लेज़र फोलियो आता है कि वो वॉइस नंबर आता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आ गए हम डबल एंट्री में। देखो डेट, डिस्क्रिप्शन की जगह पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है विवरण। फिर है वाउचर नंबर, वीएन का मतलब होता है कि आप एंट्री कर रहे हो, है ना, मान लो आपने पेज नंबर 1 पर एंट्री की है और वो पेज फुल हो गया है, और 1 पेज नंबर पर आपकी कुछ उधारी है जो आपकी 10 नंबर पर पहुंच जाने के बाद आई है, तो आप वहाँ पर एक वाउचर नंबर की जो ये सीरीज़ है, इसके अंदर आप उसका पेज नंबर लिख सकते हो कि जो पेज नंबर 1 का है उसका नेक्स्ट डेटा मैंने पेज नंबर 10 पर किया है। इट्स क्लियर, इसलिए वाउचर नंबर होता है। PR प्राइस, है ना, कैश और बैंक। फिर डेट, डिस्क्रिप्शन, वाउचर नंबर, PR प्राइस, कैश एंड बैंक। 2018 का डेटा लिया है इन्होंने, मार्च से लिया है ना, 1 मार्च से इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले क्या है, बैलेंस BD का मतलब होता है ब्रोक डाउन, ऐसा बैलेंस जो बिजनेस से लिया गया हो। ओके, बिजनेस से क्या हो, लिया गया हो, आपने नहीं निकाला है, आपने आपके पुराने प्रॉफिट को लेकर नया बिजनेस स्टार्ट किया है, वो आपका बैलेंस है, मतलब कुल मिलाकर आपकी सेविंग हम बोल सकते हैं। फिर जॉन एंड कंपनी, उसका प्राइस है 25 है, और उसने केस कितना कर दिया है उसमें से 400। क्लियर। अब इसमें पता है कॉन्ट्रा एंट्रीज भी होती है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, इसमें कॉन्ट्रा एंट्री होती है, कुछ एंट्री ऐसी होती है जिनकी 2 एंट्री होती है, डेबिट भी होगी प्लस क्रेडिट भी होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, इधर देखिए डेबिट साइड में March 5 कैश और C लिखा है, C मतलब है कॉन्ट्रा एंड 400। अब इसी साइड आप क्रेडिट साइड भी देखिए, March 5 की एंट्री है बैंक के नाम से, और उसी के आगे कॉन्ट्रा लिख के 400 लिखा है। दैट मीन्स कॉन्ट्रा एंट्रीज का मतलब ही होता है कि एक ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री। ठीक है,
डबल एंट्री सिस्टम में आप इतना कंफ्यूज मत होइए। मैं एक दो क्वेश्चंस आपको कराऊंगी और सबसे पहले मैं इनके गोल्डन रूल्स लेके आऊँगी आपके लिए। मैंने ये आपको सिर्फ समझाने के लिए फॉर्मेट रखा है, इसलिए आप इतना परेशान मत हो, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर। अच्छे से पढ़ाई करो। पता है मुझे नवरात्रि है, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, लेकिन फिर भी वीडियोस को देखते रहना, सेव कर सकते हो आप, क्योंकि नवरात्रि 9 दिन की है। आपका फ्यूचर ख़राब हो सकता है। नाचो कूदो, सब कुछ करो, एंजॉय करो, लेकिन पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। पढ़ाई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आप एक ही बार करोगे, लेकिन लाइफ टाइम वो आपको क्या देगा? इंसेंटिव, कमीशन, इनकम, ठीक है। सबसे बड़ा धन क्या है? पढ़ाई। इसीलिए पढ़ाई से कभी